नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 14 फरवरी 2023 को फर्स्ट सिटिंग में गणित का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास सेट ए है और आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि मात्र आपको 50 प्रश्न का सही जवाब देना था। तो दोस्तों जिसका ए सेट होगा उसका सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा, और नहीं भी है तो आपका आगे पीछे प्रश्न यानी नंबर चेंज होगा और प्रश्न मिलेगा, क्योंकि आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आपको याद ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न मिलाने के लिए। दोस्तों मेरे पास जितना सेट आया है, जितना प्रश्न पत्र आया है, उसका हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि रूट 81/2 है 1। तो रूट 81/2 यानी 81 का आपका वर्गमूल निकल जाएगा 9 और नीचे में 2 है, तो ये आ गया P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में आ जाता है तो वह परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर पूछा गया है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी 192 को इस तरह से 2 से भाग दीजिएगा तो 6 बार, यानी कि इस पे आ जाएगा 2 पे पावर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जल्दी जल्दी में हम बता रहे हैं, आप सभी बनाए होंगे इस तरह से, तो आपका आंसर सही होगा। तो 3 नंबर है, यदि भाग एलोग्रिथम a बराबर पी एक्स प्लस आर में a बराबर 72 और q बराबर 8 तथा r बराबर 0, तो b का मान क्या होगा। दोस्तों जब इसको बनाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी 9 इसका आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों यह आपका शांत होगा। अगला, क्योंकि जब नीचे वाले को तोड़िएगा तो 2 पे पावर यानी आ जाता है और 5 पे पावर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि शांत होता है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। दोस्तों जब आप एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। जब इस पे यहाँ पे बैठा करके बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप सभी देख रहे हैं, अगर इसको ऑप्शन बी को जोड़ दीजिएगा तो रूट अंदर कितना आएगा 50। तो 50 आएगा तो 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। फिर इसके बाद ये आप जोड़िएगा तो ये भी आपका नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। और ये आप देख रहे हैं कि 64 और 36 इसको जोड़ने के बाद रूट अंडर आपका कितना आ जाता है 100 का आ जाएगा 10, यानी कि नए कुछ नीचे 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। रूट अंडर 64 प्लस 36, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 नंबर का। अगला प्रश्न है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मोसो 300 और 15 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है, यानी कि भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो आपका भागफल का घात कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 का अगला प्रश्न है आपका, यदि बहुपद gx x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो -1 का मान क्या होगा। तो -1 का मान यहाँ x के जगह पे बैठाने के बाद आपका आ जाएगा बी, यानी 12 आंसर होगा। 12 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही है 12 का। अब 13 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 16 के शून्यांक होंगे। तो दोस्तों जब इसको x² को आप इधर रखिएगा
एक्स स्क्वायर को यहाँ रखिएगा और इसको उस तरफ भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 16, लेकिन जब इसको उधर स्क्वायर को भेजिएगा रूट अंडर 16 हो जाएगा। जब ये रूट से निकलेगा तो दोनों में निकलता है, यानी प्लस और माइनस में शून्यांक निकलता है, तो दोनों हो जाएगा यानी कि प्लस और माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 13 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक ए और बी हो तो 4a प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 12 आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व किए हैं, बगल में 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। सॉल्व करके देख लिए हैं, 4 आएगा क्योंकि आपको जल्दी से आंसर मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी कि 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक -1 तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों 16 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इसका सूत्र ही आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -d/a। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इंटू 5y पे पावर 5 माइनस 4y पर 3 प्लस y पे स्क्वायर प्लस 3y का घात है। तो दोस्तों इनमें क्या होगा गुणनखंड, यहाँ से गुणा करने के बाद सबसे बड़ा घात आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर कट छट के आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x प्लस दोस्तों प्रश्न है आपका, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 और एक समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 16, तो इनका निकालना है। तो दोस्तों एक इसमें बता देते हैं हम, अगर यदि आपको x निकालना है तो बराबर इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, ये 16 और 8 इसको जोड़ दीजिए और इसको भाग दे दीजिए 2 से, इससे आ जा सकता है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 20 का कितना हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। तो दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनका कितना होता है अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है होगा, परिच्छेदी सरल रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो मूल्य बिंदु से जाती हुई होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक का ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको याद ही होगा यह प्रश्न, एनसीईआरटी बुक से बनाए होंगे। तो अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 एक मूल्य कितना दिया गया है -3, तो P का मान होगा। तो P का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है,
के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, +-4 होगा, +-4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर पूछा गया था, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा +-1 आ जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही है 27 का। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू के मूल्य होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य के योग एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात क्या होगा? यानी मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होता है? -b/a अनुपात और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो आप दोनों बैठा दीजिएगा मान, यानी कि आप मूलों का शून्यंक मूलों का योग निकाल करके और गुणनफल निकाल करके अनुपात बैठाने के बाद हो जाएगा। दोस्तों कम नहीं कर रहा है, रुकिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको हम बना चुके हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आप सभी जानते होंगे इसका सूत्र बैठाने के लिए। तो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो ac a की जगह पे c की जगह क्या है? b, यानी आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 माइनस, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पे है तो 16 स्क्वायर माइनस, तो -4b, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कैसे पता करते हैं? जिसका अंतर समान हो, यानी कि सभी का अंतर समान हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका अंतर सामान्य है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी √18, √50, √98 में का सार्व अंतर क्या है? तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 32 आ जाएगा 11वां पद। बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक का सवाल दिए गए हैं दोस्तों। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो इस श्रेणी का 7वां पद कौन सा होगा? तो 7वां पद हो जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 30 और मतलब प्रथम पद आपका आ गया 30 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 5, सार्व अंतर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किस समांतर श्रेणी के तीनों क्रमागत में है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका x का मान निकालें तो आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 21 पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 का कौन सा पद शून्यांक होगा? तो दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक का ही है, आपको याद ही होगा, 9वां पद होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है बिंदुएं a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा ए, इसका बनाने के बाद आया ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला प्रश्न है आपका
बिंदु 15 8 की मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17। सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर के गुजरेगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 5 7। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 0 एवं 6 एवं समदुरुस्त हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला प्रश्न है 44 नंबर, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 आएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है आपका, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 - 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2,4 × 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2,3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 ही होगा। अगला प्रश्न है बिंदुओं -2 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों इस बार प्रश्न को क्या किया है, बड़ा कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि पहला पद में क्या होता है, यानी कि पहला चतुर्थांश क्या होता है प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस होता है दूसरा में, तीसरा में माइनस और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो इसको जब सॉल्व किए दोस्तों तो आ गया माइनस और प्लस में आया, तो आपका माइनस प्लस किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R का 0 12 दिया गया है तो किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 48 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका 48 आया होगा तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 0 एवं 8 0 हो तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों अगर ये आपका 24 आया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु R A B बिंदु P 0 Q 02 को मिलाने वाली रेखाखंड पर तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए बराबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 - 3। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका यानी कि 17 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15/17 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा का मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक माइनस tan थीटा का क्या होगा, सेक माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -1 होगा। अगला प्रश्न है,
यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, √3 होगा। अगला प्रश्न है यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 से बड़ा थीटा है और थीटा से बड़ा 90 डिग्री है तब थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटे कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों। इसे हल करने के बाद आपका -1 आएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का जब सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1/3 होगा, 1/3 होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का बराबर क्या होगा? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 होगा। अगला प्रश्न है यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cos स्क्वायर a का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 64 डिग्री, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, ऐसे लगातार कहाँ तक गया है? 90 तक। तो इस तरह के प्रश्न का अधिकतर उत्तर होता है 0, ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम आपको बताए थे शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 37 डिग्री और 53 डिग्री, तो इन दोनों को आपस में बोले थे जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आता है? अगर आपका 90 आ रहा है तो मान लीजिए उसका आंसर क्या आएगा? 1 होगा, तो 1 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। इन दोनों को भी जोड़िए तो 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। रात में इस तरह का वीडियो आपको बताए थे वीडियो में। अगला प्रश्न है 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 0 यानी कि ए हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। तो दोस्तों इसका कॉमन ले लीजिएगा, यानी कि 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या हो जाएगा? 1, तो 1 से गुना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, p/√1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका यदि टेन 27 डिग्री टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर कौशेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर होगा, नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है तथा एक्स वाई अभिलंब बी सी यदि ए एक्स अनुपात बी एक्स बराबर 2:3 तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 cm हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाएं की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 12 सेंटीमीटर होगा। 12 सेंटीमीटर होगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 12 सेंटीमीटर होगा। इसका भी 12 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2 होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मीटर। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा कितनी होगी? यानी मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और एक बिंदु है, तो यहाँ से एक बिंदु खींच दिया और ये यहाँ से खींच दिया, तो इसका जितना लंबाई होगा उतना इसका भी लंबाई होगा। इसका 17 है तो इसका भी 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका 17 है तो इसका 17, क्योंकि सेम घुमा करके वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 140 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 14 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 10 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 10 मीटर होगा, 10 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण ABO थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाई R थीटा बटे 180। अगला प्रश्न है, एक 8 cm त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 512। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 cm और उसकी ऊंचाई 12 cm है तो शंकु का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1:3 होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 14 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 20:27 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी, 3 के 3 3 9 27। ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना। अगला प्रश्न है,
एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी? एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसका परिमिति क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3πr + 6r। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रतियोगिता क्या होगी? एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रतियोगिता क्या होगा? दो नहीं आने की प्रतियोगिता बोल रहा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5/6 होगा। अगर यदि यहाँ आने की नहीं रहता, सिर्फ आने का होता तब ये होता, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 5/6, नहीं बोल रहा है इसलिए। अगला प्रश्न है 95 नंबर, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदादृष्ट एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रतियोगिता क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/26 हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 का माध्यिका 35 है तो x का मान क्या होगा? दोस्तों जब इसको सॉल्व किए तो x का मान आ गया दोस्तों इसका 35.5। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो दोस्तों यह थोड़ा घुरा करके सूत्र ही पूछ दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है, यानी कि जो बारंबारता अधिक है, जो ज़्यादा बार है, तो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता कौन सा है? 45 का है, यानी कि 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 से 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 हो जाएगा।